और 5 बार सब लोग जल घुमाइए। ओम मानाभ्यायाशीदंतरिचवंशेष्णो जौः समवततापन्याम्भो मृदसहस्रोत्रमहदारोगम् अकल्प्यन्नं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा। राइट ऊपर लेफ्ट नीचे छिड़किए, वही आप लोग दोनों छिड़किए, दोनों आप लोग के पास है ना। हाँ, और आप यहीं सब जगह। हाँ, ओम अग्गुंसु नाते अग्गुंसु हो प्रचताम परुख परो गम दस। सब में पान लगा हुआ है, पान का स्पर्श कीजिए, लगा हुआ नीचे पान पत्ती है, सब दोनों लगा हुआ नीचे पान, देखिए। उनको दोनों दीजिएगा, उनको दीजिए। दोनों में रखना है। हाँ, वो जिसमें प्रसाद रखा है, हाँ प्रसाद वाले में इसको रखिए, इसको भी काम पड़ेगा, ठीक है ना। उनको ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्गताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरान् सर्वदेव नमस्कारान् केशवं प्रति गच्छति प्रसन्नं गोविंदाय नमो नमः। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्र प्रसादात् कमलावरो बृहस्पते आदिजातरजो अरेहाद्विमदविभाति ग्रतो मज्जाने को जतिदयच्छावासारितप्राजातात् समासो द्राविड दे। उनको दीजिए, उनको दीजिए, बड़ी उनको दीजिए। यहाँ ध्यान कीजिए। ओम पितृभ्यः सुधाय व्यास सुधान महाप्रदामय व्यास सुधाय व्यास सुधान पितामह व्यास सुधाय व्यास सुधान क्षणचिता सुधान क्षण पितरो पितरो दिति पितरः पितरः समितो मा। ओम पितृभ्यो नमः ध्यान ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धा सुधान पितामह व्यास सुधाय व्यास सुधान प्रदामय व्यास सुधाय व्यास सुधान क्षण पितरो पितरो दिति पितरः पितरः समितो मा। पितृभ्यो नमः ध्यान ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धा सुधान सर्वयामि। उनको दे दीजिए, सब लोग चाचा को उधर से लेकर चढ़ा देंगे। कितने जराए हैं? 4-5 लोग हैं ना। सब लोग को देना है, ठीक है। पितामहेभ्यः सदायिभ्यः सदा नमः प्रपितामहेभ्यः सदायिभ्यः सदा नमः। अचन्न पितरो मे मदन्त पितरो तीत्रिपन्त पितरः पितरः सुन्दरवं मा। योगभिः स उपविष्ट ब्राह्मणानां वचनात् श्री गणेश प्रसादाच्च परिपूर्णोऽस्तु। चिंतित पाद पद्मं तं वास्तु राजं सततं नमामि। वास्तु प्रसाद ध्यानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। देवसिद्धा सरितोः प्रसवे स्विनोर्बाहुभ्यां पूर्णोऽवस्थाभ्यां जनेऊ निकाल लीजिए। आप लोग दोनों कलश में और वहाँ, ठीक, 3 जगह टोटल चढ़ाइएगा। हो गया, कभी ज़्यादा मत घुमाइए, बस एक बार है। ये जोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा चढ़ा दीजिए आप लोग दोनों में। एक बार सब लोग जल घुमाइए। इसके बाद फिर सब लोग के थाली में रक्षा सूत्र रखा हुआ कलावा तोड़ करके फिर वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रांते। एक बार सब लोग जल घुमाइए। एक आचमनीयं जलम समर्पयामि। सब लोग के थाली में पुष्प है। इसके बाद सब लोग के थाली में पुष्प है, पुष्प चढ़ाइए। लीजिए, आप तीनों जगह माला चढ़ाइए, तीनों जगह। मृत्यु और मुखी मामिता लीजिए, पकड़िए, तीनों जगह दोनों कलश में वहाँ दीजिए। धूप बनाना पड़ेगा, धूप सब लोग को जल चुका है। दीजिए। अपानाय स्वाहा क्षमानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा। मध्य मध्य पानीयं पोषणं जलं समर्पयामि।
माला चलती है क्या? शाम को हो जाएगा। माला बना लीजिएगा, ठीक है ना? भगवान को ध्यान देना है, प्रतिदिन इस माला को चेंज करो। एक दिन का चढ़ाया माला 9 दिन तक रहे तो बड़ा होगा। ध्यान देना है तो क्या करेंगे? भगवान ने आप लोगों को दोनों टाइम एक माला की रकम से आप लोग माला कन्हैया में माला बदले हम आपको कृष्ण कुंज इसको और ये दीपक तेरा उसको बढ़िया से जलाओ। लोग को टीका लगाइए। फूल छोड़ दीजिए, बनवा लेते हैं। फूल चढ़ा दीजिए। टीका लगाइए। बंधु माता बहनों, कुछ ही क्षण पश्चात भागवत कथा का श्री राधे जगधारी राम जी पूंगी फल पूंगी फल कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयानि विद्ये भवं भवानी सहितं नमामि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश प्रथम धरे ध्यान तुम्हारा प्रथम धरे ध्यान तुम्हारा प्रथम धरे ध्यान
ब्रह्मादिक सुर धावत मने में, झावत मने में, झावत मने में, ब्रह्मादिक सुर धावत मने में, ब्रह्मादिक सुर धावत मने में। ऋषि मुनि गणे सब, ऋषि मुनि गणे सब दास तुम्हारे, जय गणेश गणेश जय गणेश गणेश सकल विघ्न करे दूर हमारे, जय सुंदर एक भजन का आनंद तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। राधे राधे। दुनिया वालों से क्या जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। आना जाना छूट रहा है।
बन गई तेरे नाम की जोगन लेकर मैंने तारा दुनिया वालों से क्या काम है?
जन्म जन्म चरणों में रखियो अज सुदोष प्रदाई। जन्म जन्म अज सुदोष ओ मोहे प्यारो लगे ओ तेरे नाम रे। ओ मोहे प्यारो लगे ओ तेरे नाम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। दुनिया वालों से भागवत महापुराणे के श्री सुखदेव भगवान के संत समाज के राधे राधे। श्री राधे जय श्री राधे। हरिओम 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 हरिओम। श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे हरिओम हरिओम हरिओम। ध्येयं सदा परिभवभीत्यार्तिहं प्रणतपा भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलाप गौरे निरन्तर विभूषितवाङ्गवागम्। नारायणः प्रिय वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं
किमपि तत्त्वमहं न जाने वारापीडमनटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रान्ध्राणवेणुर्धर सुधया पूरण्यगोपवृन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् रामं रामानुजं भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः लेत सदा सुधि जीव के सहज दया के धाम जननी जनक से दास के सब अपराध विसार सब द्वारन को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली अब मेरी ओर निहार जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए अपने अपने माता पिता की जय बोलिए अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। थोड़ा सा और आवाज को उठा दीजिए। परम आराध्य परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता पालन करता संहार करता भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति को निहारते हुए व्यासपीठ पर विराजमान महाराज जी के चरणों को प्रणाम करते हुए इस कथा मंडप पर विराजमान हमारे परम आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गण नवयुवक बंधुगण सीता सावित्री माता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली श्रद्धामयी ममतामयी माताएं बहनें भविष्य के कर्णधार नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं मंचासीन संगीत टोली बंधुगण इस दिव्य भव्य कथा को आयोजन करने वाले हमारे परम आदरणीय श्री जगधारी राम जी एवं उनके समस्त कुटुंब परिवार के सदस्यगण सजनों आज हम सबों का परम सौभाग्य है हम सभी को आज कथा के चतुर्थ दिवस के प्रातःकालीन वेला में हम सबको एकत्रित हुए हैं अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए। यह कथा आप सबों के गांव में 9 दिन के लिए यह समय आप सबों के बीच में और आज धीरे धीरे वह समय बीतता गया और आज हम सभी कोई चतुर्थ दिवस में हम सब कोई एकत्रित हुए हैं। सजनों यह समय की गति को कोई नहीं रोक सकता है। आज तो हम सभी कोई
अपने घर गृहस्थी के कार्य में हम सब कोई इतना व्यस्त हैं, क्योंकि ये 9 दिन का हम सबों को भक्ति करने का जो सुंदर शुभ अवसर मिला था, इस समय को सदुपयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप सब तो घर का कार्य, घर गृहस्थी का काम जब तक जिंदगी रहेगी तब तक आप सब कोई करते रहिएगा। वर्ष में 365 दिन होते हैं सजनों। 365 दिन में हम सब कोई 9 दिन के लिए समय अपने लिए, बाकी समय तो आप कुटुंब परिवार समाज के लिए आप जीते हैं। लेकिन कभी आप सभी ने विचार किया कि यह हम सबों को, यह भगवान इस भारत भूमि जैसे पवित्र देश में हम सबों का जन्म हुआ और वो भी मनुष्य तन नर तन मिला, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। क्योंकि इस तरह धाम में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह भारत भूमि पर 95 देश है पूरे विश्व में। हरि चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता घेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना चेहरा, ओ भारत देश है मेरा, 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 ओ भारत देश है मेरा।
मेरा, ओ भारत देश है 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 मेरा। कोई धर्म बढ़कर नहीं है दूसरों का सेवा करने, स्वयं अपने लिए तो पशु भी पेट भरता है कि नहीं भरता है। पक्षी, कीड़े मकोड़े वे भी अपना पेट पालन करते हैं, परंतु सेवा का कार्य, धर्म का कार्य केवल और केवल इस नर्तन से ही हो सकता है। इसलिए आज हमारे इस कुबेरपुर ग्राम में यह जगधारी, परम आदरणीय जगधारी जी का यह गृहस्थ आश्रम बड़ा ही परम सौभाग्य है। कितना सुंदर इस गृहस्थ आश्रम में ऐसे वीर महापुरुषों का जन्म हुआ है जिन्होंने आज पुरुषार्थ करने का इनके हाथ में भगवान ने मौका दिया है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सो कुल धन्य मां सुनो जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। वही कुल धन्य होता है जिस कुल में भगवान के परायण, जिस कुल में भगवान के भक्त का जन्म होता है सजनों, और वही बेटा पुत्र कहलाने योग्य होता है जो भगवान का भक्त होता है, और वही माँ कहने का योग्य होती है जो भगवान के भक्त जैसे पुत्र का जन्म देती हैं। आज जगधारी जी के माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र जगधारी जी को जन्म दिए। उनके दो पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, और उनके जो बहू हैं आज इनके घर में कितना सुमति है। सजनों, जहाँ पर सुमति होता है वहाँ स्वर्ग का निवास होता है, और उस घर में बड़े से बड़े कार्य भी सफल हो जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना का दर्शन होता है। सजनों, गृहस्थ जीवन में संतों का आगमन हो जाना, संत आते हैं, इसके बाद इसे घर में भगवान का पधार का जो जीवन होता है वह कपास जैसे होता है, व्यासपीठ पर विराजमान है। महाराज जी का जीवन कितना आप सबों को पता नहीं होगा। जब 1 साल पहले इनका ऑपरेशन हुआ था कमर का, और ये 1 माह जैसे ही हुआ और गांव-गांव में जाकर इन्होंने गांव में जाकर भक्तों के साथ संगोष्ठी करते थे, और भागवत कथा के माध्यम से मानव को ज्ञान देने का कार्य इन्होंने किया। महाराज जी का बड़ा संकल्प है, देश के प्रति, धर्म के प्रति इनको बड़ा पीड़ा है। आप लोगों को पता है अंबिकापुर जैसे शहर में गीता और रामायण का और भागवत का ज्ञान कराएंगे, और हमारे बेटा बेटी हम सबों को कथा सुनाएंगे। वहीं से मेरा जीवन प्रारंभ हुआ है सजनों, और मैं अयोध्या में गई और 6 माह तक वहाँ पर रामचरितमानस का अध्ययन की, और संतों के आशीर्वाद से टूटी फूटी वाणी में कुछ बोलने का प्रयास करती हूँ। ऐसा यह टीम है, इसलिए हम चाहते हैं, चलिए कलश यात्रा के दिन में तो आप सब कोई अस्त व्यस्त रहते हैं और समय नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही द्वितीय दिवस प्रारंभ होता है, गांव वालों को, सभी लोग को 9 दिन के लिए समय देना चाहिए। यहाँ तो गिने चुने लोग आते हैं। हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, हमारे अंदर पीड़ा भी है। आज हमारा जीवन कैसा है, सास बहू का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक बहू का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक सास का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक माँ का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक बेटी का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक बेटे का कर्तव्य क्या होना चाहिए, और पिता का कर्तव्य क्या होना चाहिए। हमारा वेशभूषा संस्कृति हमारी कैसी होनी
होना चाहिए। बहुत सारा मन में सोच कर आते हैं, परंतु यहाँ पर जैसे ही आते हैं 2-4 लोग बैठे रहते हैं तो क्या बोल सकते हैं। जब श्रोता रहते हैं तो उसी के अनुसार कुछ बोलने का मन में उत्साह जगता है। यह टोली कार्य कर रही है सजनों। आइए संगीत टोलियों के द्वारा सुंदर भजन तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरि जी से प्रेम लगाना। सभी माताएं बहन हमारे बुद्धिजीवी गण सभी गाएंगे का भजन को। प्रभु जी से कितने लोग प्रेम किए थे और उनका क्या फल मिला, आइए इस भजन के माध्यम से। हरि हरि जी से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज नहीं जाना। हरि जी से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज नहीं जाना। तुझसे प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना। प्रभु जी से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज नहीं जाना। हरि जी से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना। सभी लोग ताली बजाइए और सही भजन को दोहराएंगे। तूने सहज में जाना, हरि को प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना। हरिश्चंद्र राजा ने प्रेम किया था हरिश्चंद्र राजा ने। प्रेम किया था हरिश्चंद्र राजा।
प्रेम किया था द्रौपदी सुता ने। सभा में चीर बढ़ाना, सभा में चीर बढ़ाना, क्या तुझ सहज में जाना। सभा में चीर बढ़ाना, क्या तुझ सहज में जाना। हरि जिस प्रेम लगाना, क्या तुझ सहज में जाना। प्रेम लगाना, क्या तुझ सहज में जाना। किया था अद्भुत हृदय में राम को दिखाना, हृदय में प्रभु को दिखाना, क्या तूने सहज में जाना। हृदय में राम को दिखाना, क्या तुझे सहज में जाना। हृदय में राम को दिखाना, क्या तूने सहज में जाना। हृदय में राम को दिखाना, क्या तुझे सहज में जाना। हरि जिस प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना। हरि जिस प्रेम लगाना, क्या तुझे सहज में जाना। हरि जिस प्रेम लगाना, क्या तुझे सहज में जाना। हरि जिस प्रेम लगाना, क्या तुझे सहज में जाना। बोलिए श्री भागवत महापुराणी की, संत दरबारे की जय हो। श्री राधे। सृष्टि का विस्तार उससे पहले विदुर जी और उद्धव जी का मुलाकात होता है। सजनों, इस धराधाम पर हर युग में भगवान का अवतार हुआ, लेकिन भगवान को विरले विरले लोग ही पहचान पाए। द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो उस समय भगवान को अर्जुन जान पाए और भक्त विदुर जान पाए। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उस समय विदुर जी धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि धृतराष्ट्र भैया, तुम तो आंख से अंधे हो, तुम्हें संसार दिखाई नहीं देता है, परंतु तुझे ये भी मालूम नहीं है युद्ध की विभीषिका क्या होता है। युद्ध से कितने वीर मारे जाएंगे और कितने हमारे माता पिता, कितने हमारे माताएं बहनें विधवा हो जाएंगे। तुम्हारा पुत्र दुर्योधन इतना अत्याचारी है, उसे रोको युद्ध होने के लिए, क्योंकि युद्ध किस लिए हुआ था? एक शक्ति के लिए ही हुआ था, द्रौपदी के लिए हुआ था। पांडव जुए में हार गए थे और पांडवों को केवल 5 ही गांव था, मांग था, परंतु वह दुर्योधन बोला कि 5 गांव तो क्या मैं एक सुई के नोक के बराबर भी पांडवों को नहीं दे सकता, उसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। आज विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने के लिए गए हैं, भैया रोको युद्ध को, लेकिन वह धृतराष्ट्र वह पाप का अन्न खाया था, दूषित अन्न खाया था, उन्होंने माना नहीं और इस प्रकार से कह ही रहे थे कि उस सभा में वह दुर्योधन पहुंच गया और कहता है ये दासी का पुत्र हमारा नमक खाता है और हमें मेरे पिताजी को मेरे ही बारे में उलाहना दे रहा है। उसी समय विदुर जी को हस्तिनापुर से निकाल दिया गया। विदुर जी उस समय महामंत्री पद पर थे। सजनों, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होते हैं। विदुर जी हस्तिनापुर में मंत्री पद त्याग करके तीर्थ यात्रा करने के लिए भारत में भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते विदुर जी आते हैं, यमुना के तट पर आते हैं, वहाँ उद्धव से उनका मुलाकात होता है और उद्धव यमुना नदी के तट पर भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। बचपन से लेकर वह युवा अवस्था का भगवान
भगवान कृष्ण के साथ उन्होंने कैसे खेले थे, कैसे विहार किए थे, उसको याद करके उद्धव जी याद रो रहे थे यमुना के तट में। जैसे ही विदुर जी आए तो देखे वह उद्धव जी रो रहे हैं, उनके आंखों से जल बह रही है और उद्धव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए विदुर जी। उस समय उद्धव जी नेत्र को खोले तो एक संत दिखाई देते हैं। विदुर जी उठकर गले लगाए। जब संत मिलते हैं एक साथ तो भगवान का बात करते हैं, और संसार के लोग एक साथ मिलते हैं तो संसार का बात करते हैं। आज दोनों इतने प्रेम से गले मिले। संत कहते हैं 4 मिले 64 खिले, 20 से 1 करोड़, हरिजन से हरिजन मिले 20 से 7 करोड़। 4 मिले 64 खिले, 20 से रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले 20 से 7 करोड़। इतना उनका शरीर पुलकित हो गया और भगवान कृष्ण के बारे में विदुर जी उद्धव जी से पूछने लगे। उस समय बतलाए कि क्या कहूँ मित्र, प्रभास क्षेत्र में यदुवंश का विनाश हो गया और हमारा कृष्ण कन्हैया लाल भी इस लोक को छोड़कर चले गए अपने गोलोक धाम को। उस दिन से तो मुझे इस दुनिया में रहने का मन ही नहीं करता है। इस प्रकार से उद्धव जी विदुर जी को बतला रहे हैं। उस समय विदुर जी ने पूछा कि मित्र आप भागवत धर्म का मुझे ज्ञान कराएं। तो उद्धव जी बोले कि हे मित्र, जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को त्याग कर जा रहे थे उस समय भागवत धर्म का उपदेश मुझे दे रहे थे। उस समय मैत्रेय मुनि भी वहां पर उपस्थित थे। आपको उन्होंने आदेश दिया है आपको भागवत धर्म का ज्ञान देने के लिए आप उनके पास जाइए। और वहां से विदा लेकर विदुर जी आज हरिद्वार के तट पर गए, हरिद्वार क्षेत्र में, और वहीं पर मैत्रेय मुनि का आश्रम था। जैसे ही विदुर जी को देखे और मैत्रेय मुनि उठकर खड़े हो गए और शिष्यों के द्वारा उनको स्वागत करते हुए अपने आश्रम में ले आए। सुंदर उनको मान सम्मान किया गया, सुंदर वस्त्र से आभूषित किए, सुंदर भोजन आदि किए। उसी समय विदुर जी मैत्रेय जी से पूछते हैं कि हे ऋषिवर, आप मुझे भागवत धर्म का ज्ञान कराएं और इस धरातल में सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की जय। उसी समय मैत्रेय जी सृष्टि का विस्तार के बारे में बतलाते हैं। कहते हैं कि यह पूरा ब्रह्मांड जलमग्न हो गया था। उस समय भगवान विष्णु शेषशय्या पर शयन कर रहे थे और उनके चरण को लक्ष्मी माता सेवा कर रही थी। उसी समय भगवान विष्णु को सृष्टि का निर्माण करने का उनके मन में ऐसा विचार आया और योग निद्रा का सहारा लेकर भगवान विष्णु इस सृष्टि का निर्माण करने लगे, रचना करने लगे। उनके नाभि से कमल का उत्पत्ति हुआ और कमल इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा, आसमान को छूने लगा और वहां पर कमल वहां पर पुष्पित हुआ और उसी कमल के पंखुड़ी से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की जय। ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ तो ब्रह्मा जी इधर उधर चारों तरफ देखने लगे कि मैं इतना ऊपर, मैं आसमान को छू रहा हूँ, मेरा उत्पत्ति कहाँ से हुआ उनको पता ही नहीं चला। तब उन्होंने ध्यान लगाया उस पंखड़, उस कमल के पंखुड़ी, उसमें नली होता है और उसी में उन्होंने प्रयास किया कि मेरा उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। वे उसमें सूक्ष्म रूप धारण करके उस नली में घुसे, परंतु उनको और छोर कहीं पता नहीं चला। तब वह आश्चर्यचकित होकर पुनः उस कमल के पंखुड़ी में जाकर विराजमान हुए। तब उन्होंने भगवान विष्णु ने उनके कान में एक शब्द उनको सुनाई दिया भगवान विष्णु के द्वारा और भगवान विष्णु बोले कि तपस्या करो और 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी तपस्या किए। तपस्या करने के बाद उनका नेत्र खुला। तब विष्णु भगवान बोले कि अब सृष्टि का निर्माण करिए
और उसी समय विष्णु जी के कहने के बाद वह ब्रह्मा जी दाहिने अंग से स्वयंभू मनु का उत्पत्ति करते हैं और बाएं भाग से महारानी शत्रुपा को जन्म देते हैं। ये दोनों जब प्रकट हुए सामने, तब स्वयंभू मनु और शत्रुपा बोलने लगे कि हे पितामह, आप हमें आज्ञा करें कि हम क्या करें, क्या सेवा करें। तब स्वयंभू मनु और शत्रुपा को विवाह कर दिए ब्रह्मा जी, और विवाह करने के बाद बोले कि अब मनुष्य सृष्टि का आप कार्य करें, और वही स्वयंभू मनु और शत्रुपा के द्वारा हम सभी मनुष्यों का उत्पत्ति हुआ है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा 3 पुत्रियों को जन्म दिए, जिसका नाम देवहूति था, एक पुत्री का नाम, और दूसरी पुत्री का नाम आकुति, और तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। इन तीनों कन्याओं को विवाह कर दिए ब्रह्मा जी। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ, और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किए, और उनके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम है उतानपाद और प्रियव्रत। बोलिए भक्त और भगवान की। सजनों, इस प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ, मनुष्यों का सृष्टि हुआ, और इसी वंश में स्वयंभू मनु अपने बड़े पुत्र उतानपाद को जब उनका समय आ गया, चौथापन आ गया, तो स्वयंभू मनु को एक दिन वैराग जगा। उनके मन में भगवान का भक्ति करने का उत्साह हुआ, ऐसी लालसा हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरा समय बीता गया, परंतु मैंने कभी भगवान के लिए कुछ किया नहीं। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपना, हृदय बहुत लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनो। और सब मनु कहने लगे कि मेरा जीवन ऐसे ही बीतता चला गया, मैंने भगवान के लिए कुछ नहीं किया। तो उस समय दोनों पति पत्नी बड़े पुत्र उतानपाद को राज का गद्दी सौंप दिए और नैमिषारण्य तीर्थ में चले गए। उन्होंने तपस्या करने के लिए, भगवान का आराधना करने के लिए दोनों पति पत्नी। अब इधर उतानपाद के 2 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था ध्रुव, और उससे छोटे पुत्र का नाम था उत्तम। उतानपाद के 2 पत्नी थे, बड़ी पत्नी का नाम था सुनीति, और छोटी पत्नी का नाम था सुरुचि। सुनीति का अर्थ होता है जो धर्म मार्ग पर चले, नीति मार्ग पर चले, उसका नाम सुनीति। और सुरुचि जो अपने रुचि से चले, उसका नाम सुरुचि। उतानपाद का मन सुरुचि के प्रति ज्यादा आकर्षित था, और बड़े रानी सुनीति को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। और एक दिन वह उनके बड़ी रानी के पुत्र ध्रुव, उनको लगा पिता का याद, वे राजमहल में आए और पिता के गोद में बैठ गए। उसका छोटा पुत्र था उत्तम, वे भी गोदी में बैठे हुए थे। एक जंघे पर उत्तम को बैठाए और दूसरे जंघे पर ध्रुव को। वैसे ही सौतेली माँ सुरुचि ने देखी तो ध्रुव के हाथ को पकड़कर नीचे उतार लिया और कही, याद रख ध्रुव, अगर तुझे अपने पिता के गोद में बैठना है तो उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। जाओ वन में पहले तपस्या करो और भगवान वरदान देंगे। उस समय मांगना कि मुझे पिता के गोद में बैठना है तो मुझे इस माता के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा वरदान मांगना भगवान से, तब तुम मेरे गर्भ में तुम्हारा जन्म होगा, मेरे गर्भ से, तब तुम अपने पिता के गोद में बैठ सकते हो। जैसे ही सुरुचि का बात ध्रुव को सुने और उनको बड़ा पीड़ा हुआ और रोते रोते सुनीति के आश्रम में चले गए। और सुनीति माँ पूछने लगे, पुत्र क्या हुआ? तब ध्रुव बतलाते हैं कि माँ, मैं पिता के गोद में बैठा था, उस समय मेरी सौतेली माँ ने मेरे हाथ को पकड़कर नीचे उतार दिया और वे कहती है कि तुझे
अपने पिता के गोद में बैठना होगा तो तपस्या करना पड़ेगा। और वो कहती है कि मेरे गर्भ से तुम जन्म लोगे तब तुम अपने पिता के गोद में बैठ पाओगे, इसलिए माँ मैं तपस्या करना चाहता हूँ। सुनीति बोली कि बेटा ये तो बड़े हर्ष की बात है, बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, आज तुझे तुम्हारी छोटी माँ ने तुम्हारे पिता के गोद से उठा दिए, जा वन में तपस्या करना, उस पिता का गोद तुझे मिलेगा, कभी कोई नहीं उठा सकता है तुझे। और आज भगवान, आज ध्रुव माता सुनीति के कहने पर घर से निकल पड़े, और जब घर से निकले तो नारद जी रास्ता में मिल गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। नारद जी इतना उदास है, नारद जी जैसे ही जिस मार्ग से आ रहे थे ध्रुव उसी मार्ग से जा रहे थे, और उस ध्रुव को देखकर नारद जी उनका परीक्षा लेना चाहते हैं कि बेटा तो इस घनघोर जंगल में कहाँ जा रहे हो। तब ध्रुव बोलते हैं कि हे ऋषिवर मैं भगवान का तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। नारद जी बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ, किस लिए तू तपस्या करना चाहता है। तो ध्रुव बोले कि हे ऋषिवर मैं उस परम पिता के गोद में बैठना चाहता हूँ, जब मैं भगवान का आराधना करूंगा और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं उनके गोद में बैठने का वरदान मांगूंगा, इसलिए मैं वन में जा रहा हूँ भगवान को प्राप्त करने के लिए। और उसी समय नारद जी से बोलते हैं ध्रुव कि मुझे तो कुछ आता नहीं, ना मंत्र जाप करने के लिए आता है, ना पूजा विधि जानता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, हे ऋषिवर आप कृपा करके मुझे कुछ उपाय बतलाइए। उसी समय नारद जी ध्रुव को 12 अक्षर का मंत्र देते हैं और कहते हैं कि बेटा इस मंत्र का जाप करना, वह 12 मंत्र क्या है। नारद जी बोले कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना और भगवान तुझे कुछ ही समय में मिल जाएंगे। सजनों आज ध्रुव गए हैं यमुना के तट में, और यमुना के तट में एक मधुबन है, वहीं पर गए और भगवान का आराधना करने लगे। आजकल के लोग कहते हैं कि भगवान का भजन हम बुढ़ापे में करेंगे। सजनों जब समय मिलता है तब भगवान का भजन करना चाहिए। 5 वर्ष का नाना सा बालक ध्रुव आज घर में गया है, और हमको रहते रहते 50 वर्ष बीत जाता है, फिर भी से इस मन में वैराग नहीं जगता है, क्योंकि यह सनातन धर्म वैदिक परंपरा में नियम बतलाया गया है। इस जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए हर इंसान को। इस गृहस्थ जीवन में जितने भी हैं उसको 4 आश्रम का पालन करना चाहिए। 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, और जैसे ही 50 से 51 शुरू होता है तो वन में न जाइए, आप घर में ही एक सुंदर स्थान बनाइए, एकांत स्थान बनाइए, और उस स्थान में आप वानप्रस्थ का पालन करके अपना जीवन को आप बिताइए। भगवान का आराधना करना चाहिए। 50 वर्ष के बाद अपने जो बड़े पुत्र होते हैं उसको घर का जिम्मेदारी सौंप देना चाहिए और भगवान का भजन में लगना चाहिए। और 51 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ अवस्था में रहना चाहिए। दोनों पति पत्नी को वैराग पूर्ण जीवन जीना चाहिए, केवल और केवल भगवान का आराधना करना चाहिए। 75 से लेकर 100 साल तक आप संन्यास आश्रम में जाइए, पूरे संसार का मोह माया छोड़कर केवल और केवल परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, ऐसा हमारा धर्म शास्त्र कहता है। आज 5 वर्ष का नाना सा बालक आज भगवान को प्राप्त कर लिया और एक पैर पर खड़ा है ध्रुव, और भगवान का आराधना करने लगे और सब फल फूल भोजन आदि सब कुछ त्याग दिए, जल भी छोड़ दिए और वायु का सहारा लेकर ध्रुव कठिन तपस्या किए। जब वायु को नियंत्रण किए तो सारा ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, सबका गति रुक गया, सब
कोई व्याकुल हो गए। सजनों, भोजन के बिना आप 1 सप्ताह तक रह सकते हैं, 21 दिन तक आप रह सकते हैं, लेकिन श्वास के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। जब ध्रुव श्वास की गति को रोक दिए, पूरा ब्रह्मांड हाहाकार हो गया। सभी देवी देवता गए हैं ब्रह्मा जी के पास और सब कोई निवेदन कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी सभी देवी देवता को लेकर भगवान के पास गए हैं और भगवान का स्तुति करने लगे। तब भगवान प्रकट हुए और कहे कि क्या बात है ऋषि मुनियों, बोलो। उस समय भगवान विष्णु से कहते हैं कि हमारा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, हमें बहुत ही घबराहट हो रहा है, क्या कारण है। उस समय भगवान विष्णु बतलाते हैं कि मधुबन में एक मेरा भक्त तपस्या कर रहा है, मैं उसी को जल्द ही जाता हूँ। और गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु गए और ध्रुव को दर्शन दिए हैं, और उसी समय सबका प्राण वायु प्रारंभ हो गया। इस ये बड़ा अटपटान लिखी से हस्तरेखा में कोई घर नहीं होकर कोई घाट नहीं है, वो तो स्मशान के रवैया है। गंजा धतूरा की पिवैया है। मैं माता बहनी वाला कहत हूँ कौन कौन गंजा काकर काकर पति गंज है, हाथ खड़ा करत है ककरो नहीं। बजाओ ताली जोरदार। ये दे पति के रूप ला मांगे भोला दानी राम माता पार्वती। ये दे पति के रूप ला मांगे भोला दानी राम माता पार्वती। ये पति के रूप न मांगे राजा दादा भोला पार्वती। ये पति के रूप में मांगे भोला दादा पार्वती। अम्मा में चौरा बनाई के तामे हरे नाम चौड़ा बनाई के ताम गिरवा बनाई के हरे पार्वती। हरे नाम चौरा बनाई के तामे गिरवा बनाई के हरे पार्वती। हरे नाम चौड़ा बनाई के ताम गिरवा बनाई के हरे पार्वती। जय मंगल चढ़ावे ओ मंगल चढ़ावे ताम जल चढ़ावे जल चढ़ावे। ये पति के रूप मांगे रे भोला दानी ये पति के रूप मांगे भोला दानी ये पति के रूप में मांगे भोला दादा भोलेनाथ। ये पति के रूप में मांगे भोला दादा माता पार्वती। पूजा करेगा सत्य नारी, पूजा करेगा सत्य नारी। अंगना मांगवे तुलसी पूजा करेगा सत्य नारी। अंगना मांगवे तुलसी पूजा करेगा सत्य नारी। पूजा करेगा सत्य नारी। पूजा करेगा हर माता पिता का इच्छा होता है यह हमारा
हमारा बेटा हमारा बेटी अच्छा हो। कौन माँ बाप नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा और बेटी गलत मार्ग पर जाए? कितने लोग चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं ना कि अच्छा हो, क्योंकि बेटे बेटियां जिंदगी का अंतिम समय का वो सहारा होते हैं। जिस समय हमारा पैर अपंग हो जाता है तो लाठी का सहारा लेते हैं। उसी प्रकार से बेटा और बेटी हर माता पिता का सहारा होते हैं, लाठी की भांति। वेण बड़ा अत्याचारी निकला सजनों। आज इस कलयुग में भी ऐसे बेटा बेटी होते हैं। एक माँ बर्तन मांझ कर 6-7 बेटा बेटियों को पालन करती है कि नहीं करती है? और वह माँ उस बेटा और उस बेटी को 9 माह तक अपने गर्भ में रखती है। और कितना कष्ट उन्होंने क्या नहीं उन्होंने कष्ट किया होगा, और माता पिता को कितना कष्ट हुआ होगा। कैसे कैसे करके बेटा और बेटी को लालन पालन किए। और आज जब बेटा और बेटी का शादी हो जाता है तो वही बेटा और बेटी माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। किसी कवि ने कहा 9 माह गर्भ में रखती है, 9 माह गर्भ में रखती है माँ, और अमृत सा दूध पिलाती है। खुद गीले में सो जाती है और तुझे सूखे में सुलाती है। घर काटा तुझे चुभ जाता है, घर काटा तुझे चुभ जाता है, नैनों से नीर बहाती है। मगर अफसोस इस बात का बुढ़ापे में दुख पाती है। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, धरती पर जिसे ममता का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। सजनों, एक माँ कैसी होती है और एक पिता एक पुत्र के लिए क्या होता है। राम राम बोले सभी और किसी ने ना देखा राम को। सब कोई हम सब कोई राम राम कहते हैं कि नहीं, लेकिन कोई कभी किसी ने भगवान को देखा है? इसीलिए कभी कहते हैं राम राम बोले सभी और किसी ने देखा है राम। सूरत पिता की देख लो वो भक्तों वही सच्चा राम है। पिता घर की छत होता है, पिता घर की छत होते हैं, पिता अनंत आकाश है। औलाद की हर मुसीबत में हर अंधेरे में वो प्रकाश होते हैं। हर खिलौने अपने हैं, कई बार खुद मरकर औलाद को जिंदा रखता है। मत दगा करो उस बाबुल से ए मन का परिंदा कहता है। सजनों, कथा तो हम सुनते हैं, पर कथा की बात कही हुई, भगवान की बात को कही हुई, संतों की बात को कही हुई कोई ही अमल करते हैं। कथा सुन लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस कथा को अपने जीवन में साक्षात्कार कर लेना यह कथा का सार है। एक बूढ़ी माँ का एक बेटा था, एक बूढ़ी माँ का एक बेटा था, और उसकी जवानी में उसका पिता मर गया। माता उस बेटा को बर्तन मांझ कर वह उस बेटा को पालन की थी, और वह सोचती थी कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश वह लड़का जब जवान हुआ तो इतना शराबी हुआ, और शराबी हुआ शादी करके घर में लाया बहू, और उस माँ को गर्भ से निकाल दिया। उसी दर्द को एक माँ कहती है, क्या कहती है? आइए हम भजन के द्वारा सुनते हैं। नागपुरी भजन है। बोलिए भक्त भगवान की जय। आवाज भैया, आवाज थोड़ा उठाइए। बेटा
बेटा हाड़ी दारू पीले संगत में बिगड़ल रे माए बाप के नहीं तो चिन्हले सभी ताली बजाइए। थोड़ा सभी खड़े हो जाइए। राधे राधे। सभी आनंद लीजिए। राधे राधे। माए बाप के नहीं तो चिन्हल बेटा नशा में डूब गेले संगति में बिगड़ल रे माए बाप के नहीं तो चिन्हल
बहुत सुंदर, बैठ जाइए अपने जगह में। और बहुत आनंद लिया आप सभी। आरती का भी समय हो चुका है, क्योंकि समय 12:30 बज गए, भगवान का विराम का समय। आज शाम को आप लोगों को और आनंद दिया जाएगा। बजाइए ताली जोरदार। शाम का समय माचिस किनारे रखती वहां से। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र से ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल शरण गहे जो तेरी, शरण गहे जो तेरी, सोनर कर जाला। ओम जय गंगे माता, पुत्र शरण के तारे, सब जग को ज्ञाता। करुणा दृष्टि तुम्हारी, करुणा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय गंगे माता, एक बार भी दो नर तेरी शरण आता। यम की त्रास मिटाकर, परम सुगति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती माधु तुम्हारी, जो जननी गाता। दास वही शरण में, दास वही मोती तो पाता। निश्चित तुम्हारे से बार बार बरमाए, हर जगह हो श्री रंग पद सरोज। माता पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे भक्तवृन्दाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम् काव्याय धीमहि कन्याकुमारी धीमहि। आचमन जल छोड़ दीजिएगा अंदर में। आचमन्यम शुद्ध्याचमन्यम प्रति आचमन्यम इति आचमन्यम जलम समर्पयामि। Jai
ध्यान लगाइए माता जी का। देवी तुम्हारे कई उपासक भांति भांति से आते हैं, पूजा में वो मूल्य रख लो भांति भांति से लाते हैं। मैं हो ये कीर्तन मैया साथ अपने कुछ लाया, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आया। नहीं लाल है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चला आया। पूजा की विधि नहीं जानता, फिर भी मानो चला आया। पूजा और पूजा का मैया इसी पूजा की हो सब लो, दान दक्षिणा और न्यौछावर इसी भिखारी को समझो। चरणों में अर्पित हो मैया, चाहो तो स्वीकार करो, हो तो पुत्र तुम्हारा मैया, ठुकरा दो या प्यार करो। हम सुधरेंगे ऐसी कल्याणी माता की, भारत माता की, भारत धरनी की। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, अपना अपना आंख बंद कर लीजिए। 3 बार स्थान पर आकर बैठे हैं। भगवान श्राइन इनका भक्ति सदा पूरा हनुमान जी सदा रक्षा करें, ये हमारा आशीर्वाद है। रुक जाइए, थोड़ा सा स्वागत होगा। इनका स्वागत हमारे बीच में श्री जमधारी राम रजवाड़े जी के द्वारा होना है। कन्या आ रही है, इसलिए मैं इस गांव को आदेश करता हूं कि जो जो लड़कियां, जोरदार ताली बजाइए। परम आदरणीय श्री राम प्यारे कुशवाहा जी का सुंदर सुस्वागत हमारे श्री जमधारी राम शिष्य के द्वारा। फले भगवान सदैव कृपा बरसाए।
धन धान से परिपूर्ण करे, इनका भक्ति पूरा हुआ कल्याण। हरे जगदम्ब हरे जय जय जग जननी अम्ब हरे जय अम्ब हरे जगदम्ब हरे जय जय जग जननी अम्ब हरे जय अम्ब हरे जगदम्ब हरे जय जय जग जननी अम्ब हरे जय जय जग जननी अम्ब हरे जय जय जग जननी अम्ब हरे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरं क्षम्यतां जगदीश्वरं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव समान दाता नहीं बदलता, प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की यजमान परिवार का कल्याण हो, नगर बस्ती का कल्याण हो, नगर बस्ती का कल्याण हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमः पार्वती पते